आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। छोटा सा डिफरेंस आप समझिएगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। रिफ्लेक्शन में क्या है, द रे ऑफ लाइट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ स्मूथ और पॉलिश सरफेस। लेकिन जो रिफ्रैक्शन होगा ना, रिफ्रैक्शन में क्या होगा, द रे ऑफ लाइट विल पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू सेकंड मीडियम। ठीक है, तो whenever a ray of light passes from one medium to other medium then the phenomena of refraction exists। ठीक है, तो before starting this phenomena of refraction क्या होता है, उससे पहले हमें दो तीन टर्म्स पढ़नी है। तो पहली टर्म जो हमको पढ़नी है दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन, ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, तो अगर आपको डेफिनेशन नोट करनी है आप लिख सकते हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या हो जाएगा, c, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो जाएगा, v। किसी भी मीडियम की अगर आप बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। कभी भी बात करें आप, किसी भी केस में बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज मैक्सिमम इन वैक्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं, इट मींस c इज ऑलवेज ग्रेटर देन v, सो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप वैक्यूम के रेस्पेक्ट में लेंगे दैट इज नोन एज व्हाट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इट्स वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। लाइक अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के लिए, ये स्टैंडर्ड है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा। आप वाटर के लिए बात करेंगे 1.33। इवन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या लेके चलते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 लेके चलते हैं। ठीक है, बट एज द रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वैक्यूम टू एयर देयर इज अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। यस, देयर इज आल्सो अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, बट हम ऑलमोस्ट क्या लेते हैं, वहां पर उसको 1 ले लेते हैं जस्ट टू मेक आवर कैलकुलेशन इजियर। चलिए नेक्स्ट हमें क्या बात करनी है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब निकालेंगे, व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, तो जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलिए मैं दो छोटे छोटे से डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, ये क्या हो गया मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया n1, ये क्या हो गया मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया n2। ऐसे ही यहां पर भी हम ये वाला मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 ले लिया, ये मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ले लिया। तो हमने क्या निकाला, फर्स्ट केस में नाउ द रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 देन वी विल टेक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। This is known as what, refractive index of medium 2 with respect to medium 1। इसे हम क्या बोलते हैं, relative refractive index, and it is given by n2 upon n1। ठीक है, सेकंड वाले केस में जाइए, when a ray of light passes from medium 2 to medium 1, तो medium 1 में जा रही है, now we will take refractive index of medium 1 with respect to medium 2 and it is given by n1 upon n2। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, if the ray of light passes from medium 1 to medium 2 then we will take refractive index of medium 2 with respect to medium 1, and when the ray of light passes from medium 2 to medium 1 then we will take refractive index of medium 1 with respect to medium 2 given by n1 upon n2। ठीक है, इसी के बाद रिफ्रैक्शन अगर आप थोड़ा सा रिवाइज कर चुके हैं या थोड़ा सा पीछे का आपको फीडबैक याद आ रहा है जूनियर क्लासेस का, तो आपने दो टर्म पढ़े थे यहाँ पर, क्या, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। ठीक है, तो रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, यस अभी डिस्कस करेंगे हम रेयर डेंसर मीडियम। सबसे पहले मुझे आप एक सिंपल सा एग्जांपल सोच के बताइए, मेरे पास क्या है, वाटर। तो वाटर को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, रेयर या डेंसर? 2 मिनट सोचिए, 2 मिनट सोचिए, मुझे बताइए वाटर कैन बी रेयर और वाटर कैन बी डेंसर, क्या होना चाहिए वाटर, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम? यस, कुछ लोग कंफ्यूज हैं बट सम ऑफ यू हैव गेस्ड द करेक्ट आंसर, अ सिंगल मीडियम इज नाइदर रेयर नॉर डेंसर। नोट कर लो कॉपी में अपनी, ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एक सिंगल मीडियम है, इट इज नाइदर रेयर नॉर डेंसर। ठीक है, कोई भी मीडियम रेयर या डेंसर होगा विद द कंपैरिजन। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, नॉर्मली हम क्या करते हैं कंपेयर करने के लिए हम डेंसिटी कंपेयर कर लेते हैं।
हम क्या कंपेयर करते हैं? डेंसिटी। लाइक आप कंपेयर करो वाटर को एयर से, तो आप क्या बोलोगे? वाटर की डेंसिटी ग्रेटर है, तो वाटर इज मोर डेंसर। यस, वाटर इज डेंसर विद द कंपेरिजन ऑफ एयर। ठीक, लेकिन वही अगर वाटर को आप कंपेयर करो ग्लास से, तो आप कहेंगे ग्लास इज मोर डेंसर। यस, ग्लास इज मोर डेंसर। तो अगर आप वाटर को कंपेयर कर रहे हो एयर से, तो वाटर इज डेंसर विद द कंपेरिजन ऑफ एयर। अगर आप वाटर को कंपेयर करो ग्लास से, तो वाटर इज रेयरर विद द कंपेरिजन ऑफ ग्लास। तो एक सिंगल मीडियम ना तो कभी रेयर मीडियम होगा ना डेंसर होगा, डिपेंड्स कि आप किस मीडियम से कंपेयर कर रहे हो। जैसे कि अभी एग्जांपल मैंने क्या बताया, वाटर एयर के कंपेरेटिवली कैसा हो गया? डेंसर, लेकिन वही वाटर ग्लास के कंपेयर में कैसा हो गया? रेयर मीडियम। ठीक है, अ सिंगल मीडियम इज नाइदर रेयर नॉर डेंसर। जब भी रेयर डेंसर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमें पहले कंपेरिजन चाहिए। ठीक है, अगर इसी कंपेरिजन की बात करें, मैं डिफाइन करूं, हाँ एक चीज और मैंने आपको बोला था हम डेंसिटी कंपेयर करेंगे। इट इज नॉट अ मास डेंसिटी। ये कौन सी डेंसिटी है? दिस इज द ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, वो जो पढ़ी आपने मास डेंसिटी, हम उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हमें किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, गॉट इट। चलो, अब अगर मैं रेयर मीडियम, रेयर और डेंसर मीडियम को मुझे डिफाइन करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है? रेयर और डेंसर मीडियम को डिफाइन करना है। एक छोटी सी टेक्निक आप ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। तो n इक्वल्स टू क्या पढ़ा अभी भी हमने? C अपॉन V। कैन वी से C अपॉन VD इज ग्रेटर देन C अपॉन VR? ठीक है, CC कैंसिल हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? VR इज ग्रेटर देन VD। एक रिलेशन निकल के आया। यस, यही से हम डिफाइन करते हैं। हम क्या बोलेंगे डेफिनेशन? आप चाहो तो नोट कर सकते हो कॉपी में अपनी। विद द कंपेरिजन ऑफ टू मीडियम, द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर, दैट इज द रेयर मीडियम, and the medium in which light travels with the lesser speed, that is denser medium. ठीक है, with the comparison of two medium, the medium in which light travels faster, that is the rarer medium, and the medium in which light travels with the lesser speed, that is the denser medium. ठीक है, चलिए तो ये नोट करेंगे। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे आपसे? डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो अब यहां डालेंगे हेडिंग, आप डाल सकते हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या सिंपली मैं आपके को बोल रहा हूं डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? नोट कीजिएगा, क्या बोलते हैं हम? whenever a ray of light passes from one medium to another medium, then it deviates from its path. This phenomena is known as refraction of light. Once again, whenever a ray of light passes from one medium to another medium, then it deviates from its path. This phenomena is known as refraction of light. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? चलिए भाई देखते हैं। ये क्या आपके पास एस डैश कोई भी एक मीडियम है, सॉरी कोई भी एक सरफेस है विच सेपरेट्स टू मीडियम। ठीक है, ऊपर एनी मीडियम 1 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, नीचे एनी मीडियम 2 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। ये हमने क्या ले लिया यहाँ पर? एक नॉर्मल। ये हमने क्या ले लिया? एक नॉर्मल। तो ये क्या हो गया आपके पास? कोई भी एक इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल से एंगल बनाएगी, क्या हो जाएगा? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कोई भी क्या हो गया आपके पास? रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल बनाएगी, क्या हो गया? आर। इसको आप लिख सकते हो, ये कौन सी रे हो जाएगी आपके पास? दिस इज द इंसिडेंट रे, और ये वाली क्या हो जाएगी आपके पास? दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, तो जैसे आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, ऐसे क्या पढ़ने हैं हमको? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ वैसे ही है, क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। अब तो लास्ट वीडियो से आप समझ गए होंगे व्हाई वी आर सेइंग नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज इस सरफेस पे, इंटरफेस पे हम तो बहुत सारे नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं ना, बट हमें नॉर्मल कहां चाहिए? टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। सेकंड लॉ की जो हम बात कर रहे हैं, सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। क्या कहता है? अगर मैं इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में बात करूं, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या बोलता है ये? sin i अपॉन sin r इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। sin i अपॉन sin r इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, मतलब the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant, and that is equal to refractive index of medium 2 with respect to medium 1.
कब? व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। ठीक है, दिस विल बी, ये क्या हो जाएगा आप लिख सकते हो, दिस विल बी अ कांस्टेंट। और वैसे भी जब दो गिवन मीडियम होंगे तो जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में रे जा रही होगी तो आप क्या निकालोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दोनों ही कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? विल बी अ कांस्टेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। ठीक है, चलो यहीं पर एक छोटी सी बात, एंगल आई पता है, एंगल आर पता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, चलो भाई, कोई भी रे ऑफ लाइट है, आपका ये इंटरफेस है एस एस डैश, यहाँ पर रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो जो रे ऑफ लाइट सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंट होगी उसके लिए आई क्या हो जाएगा? 0, तो आर भी क्या हो जाएगा? 0। इट विल पास स्टेट विदाउट डेविएशन, मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। सर अभी तो पढ़े थे हमने रेयर डेंसर मीडियम, उसको आखिर हम यूज कहाँ करेंगे? हम यही करेंगे। एक रिजल्ट है, ध्यान रखना, व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आर, तो क्या होगा? आई विल बी ग्रेटर देन आर। And when the ray of light passes from denser to rarer medium, when the ray of light passes from denser to rarer medium, then it goes away from the normal. Angle I equal angle R, तो हम क्या बोलेंगे? I will be lesser than R. I will be lesser than R. Standard terms है, सारे रिजल्ट हैं, आपको याद कर लेना है। When a ray of light passes from rarer to denser medium, it always bends towards the normal. And when the ray of light passes from denser to rarer medium, it always goes away from the normal. ठीक है, चलिए इसके बाद डालेंगे कॉपी में हेडिंग कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या डालेंगे हेडिंग आप लोग? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या कहता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो बेटा ये पढ़ा ना अभी हमने, आपने नोट किया हुआ स्नेल्स लॉ। क्या नोट किया हुआ आपने? स्नेल्स लॉ। चलिए मैं दोबारा से नोट कर देता हूं ऊपर भी। क्या कहता है स्नेल्स लॉ? हमने स्नेल्स लॉ लिखा हुआ है भाई, sin I upon sin R equals to N2 upon N1 when the ray of light passing from medium 1 to medium 2. In that case N2 को हम क्या लिख सकते हैं? C upon V2 and this is C upon V1, तो ये क्या हो जाएगा? V1 upon V2। तो sin I upon sin R equals to क्या हो गया? N2 upon N1, this will be equals to V1 upon V2। Yes, this is the cause of refraction of light। आप लिख सकते हो the real cause of refraction of light is the difference in the speed of light in the different medium। ठीक है, लिख सकते हैं the difference in the the real cause of refraction of light is the difference in the speed of light in the different medium। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और डालेंगे हेडिंग factors to be affected during refraction। factors to be affected during refraction की मीन्स जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो किन किन फैक्टर्स में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर हम क्या बात कर रहे हैं? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो भाई स्पीड ऑफ लाइट में चेंज होगा, बिल्कुल होगा सर, वही तो कॉज है यहाँ पर। V1 V2 के डिफरेंट है तभी तो I और R डिफरेंट हो गया, और जब I और R डिफरेंट है मीन्स क्या हो गया? रे ऑफ लाइट पास से डेविएट हो जाएगी, और वही क्या है? पास से डेविएट हो जाना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। इसी को तो बोल रहे हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे आइए, तो स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या चेंज आएगा? चलो भाई आप लिख सकते हो व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। ठीक है, एंड व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर इंक्रीज जाएगी। तो पहले हमने क्या बात करी आपसे? स्पीड ऑफ लाइट में क्या चेंज आएगा। दूसरा बेटा हम क्या बात करेंगे आपसे? वेवलेंथ। वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा? सेम चेंज रहेगा एज द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो जाएगा? वेवलेंथ डिक्रीजेस। एंड एज द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, वेवलेंथ क्या हो जाएगी आपके पास? इंक्रीजेस। वेवलेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। एक और चीज थर्ड जो हम बात करेंगे आपसे, क्या बात करेंगे हम? फ्रीक्वेंसी।
और फ्रीक्वेंसी के आगे लिख देंगे बेटा बड़ा बड़ा नो चेंज। नो चेंज मीन्स ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। एक और बात, रिफ्रैक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो, सिंगल रिफ्रैक्शन हो या मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नेवर चेंजेस। व्हाई? बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। मीडियम पे डिपेंड क्या कर रही है? आपके पास वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, आपकी वेवलेंथ डिपेंड कर रही है, बट फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। दैट्स व्हाई इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए एक छोटी सी बात, हमने यहाँ पर वेवलेंथ को क्या बोला? रेयरर से डेंसर जाएंगे तो वेवलेंथ क्या वो डिक्रीज होगा? भाई v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा पढ़ा है ना क्लास 9th में, आपने लगा सकते हो फॉर्मूला। ऐसे ही व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर वेवलेंथ के केस में। वेवलेंथ के केस में छोटा सा फॉर्मूला दे रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हो, काम आएगा। सपोज क्या है? सपोज कोई भी क्या है, ये एयर है और यहाँ पे हमने ले लिया एनी मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। तो रे ऑफ लाइट आपकी एयर से किसी भी मीडियम में एंटर कर रही है, तो सपोज लैम्डा ए इज व्हाट? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। लैम्डा m हमने क्या ले लिया? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इनके बीच जो रिलेशन है दैट इज गिवन बाय लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा a अपॉन n। इनके बीच का रिलेशन है लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा a अपॉन n। ठीक है, तो बेटा ये सारा नोट कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या है? दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। ठीक, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।